लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी दीवाना शायर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अगर मुकद्दस हक दुनिया की मुतजस्सिस निगाहों से ओझल कर दिया जाए तो रहमत हो उस दीवाने पर जो इंसानी दिमाग पर सुनहरा ख्वाब तारी कर दे। हकीम गोरकी। मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। चमन की मांदा हवाओं अपने दामन समेट लो कि मेरे आतशी गीत दबे हुए सीनों में एक तला तुम बर्पा करने वाले हैं। ये बेबाक नगमा दर्द की तरह उठा और बाग की फिजा में चंद लम्हे थरथरा कर डूब गया। आवाज में एक किस्म की दीवानगी थी, नाकाबिले बयान। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने आवाज की जुस्तजू में इधर उधर निगाहें उठाईं। सामने चबूतरे के करीब घास के तख्ते पर चंद बच्चे अपनी मामाओं के साथ खेलकूद में महव थे। साथ ही 2-3 गंवार बैठे हुए थे। बाएं तरफ नीम के दरख्तों के नीचे माली जमीन खोदने में मसरूफ था। मैं अभी इसी जुस्तजू में ही था कि वही दर्द में डूबी आवाज फिर बुलंद हुई। मैं उन लाशों का गीत गाता हूं जिनकी सर्दी दिसंबर मुस्तआर लेता है। मेरे सीने से निकली हुई आह वो लू है जो जून के महीने में चलती है। मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। आवाज कुएं के अकब से आ रही थी। मुझ पर एक रिक्कत सी तारी हो गई। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि सर्द और गर्म लहरें बायक वक्त मेरे जिस्म से लिपट रही हैं। इस ख्याल ने मुझे किसी कदर खौफजदा कर दिया कि आवाज उस कुएं के करीब से बुलंद हो रही है जिसमें आज से कुछ साल पहले लाशों का अंबार लगा हुआ था। इस ख्याल के साथ ही मेरे दिमाग में जलियांवाला बाग के खूनी हादसे की एक तस्वीर खिंच गई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाग में फिजा गोलियों की सनसनाहट और भागते हुए लोगों की चीख पुकार से गूंज रही है। मैं लरस गया। अपने कांधों को जोर से झटका देकर और इस अमल से अपने खौफ को दूर करते हुए मैं उठा और कुएं का रुख किया। सारे बाग पर एक पुरइसरार खामोशी छाई हुई थी। मेरे कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की सरसराहट सूखी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज पैदा कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं अपने दिल से वो नामालूम खौफ दूर न कर सका जो उस आवाज ने पैदा कर दिया था। हर कदम पर मुझे यही मालूम होता था कि घास के सरसब्ज बिस्तर पर बेशुमार लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी बोसीदा हड्डियां मेरे पांव के नीचे टूट रही हैं। यकायक मैंने अपने कदम तेज किए और धड़कते हुए दिल से उस चबूतरे पर बैठ गया जो कुएं के इर्द गिर्द बना हुआ था। मेरे दिमाग में बार बार ये अजीब सा शेर गूंज रहा था, मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। कुएं के करीब कोई मुतनफिस मौजूद न था। मेरे सामने छोटे फाटक के साथ वाली दीवार पर गोलियों के निशान थे। चौकोर जाली बंधी हुई थी। मैं इन निशानों को 20 मर्तबा देख चुका था, मगर अब वो निशान जो मेरी निगाहों के ऐन बिल मुकाबिल थे 2 खूनी आंखें मालूम होती थीं जो दूर, बहुत दूर किसी गैर मरई चीज को टकटकी लगाए देख रही हों। बिला इरादा मेरी निगाहें उन 2 चश्मनुमा सुराखों पर जमकर रह गईं। मैं उनकी तरफ मुख्तलिफ ख्यालात में खोया हुआ खुदा मालूम कितने अरसे तक देखता रहा कि दफतन पास वाली रविश पर किसी के भारी कदमों की चाप ने मुझे उस ख्वाब से बेदार कर दिया। मैंने मुड़कर देखा, गुलाब की झाड़ियों से एक दराज कद आदमी सर झुकाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ उसके बड़े कोट की जेबों में ठुंसे हुए थे। चलते हुए वो जेरे लब कुछ गुनगुना रहा था। कुएं के करीब पहुंचकर वो यकायक ठिठका और गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, पानी पीऊंगा। मैं फौरन चबूतरे पर से उठा और पंप का हैंडल हिलाते हुए उस अजनबी से कहा, आइए। अच्छी तरह पानी पी चुकने के बाद उसने अपने कोट की मैली आस्तीन से मुंह पोंछा और वापस चलने को ही था कि मैंने धड़कते हुए दिल से दरियाफ्त किया, क्या अभी अभी आप ही गा रहे थे? हाँ, मगर आप क्यों दरियाफ्त करते हैं? ये कहते हुए उसने अपना सर फिर उठाया। उसकी आंखें जिनमें सुर्ख डोरे गैर मामूली तौर पर नुमाया थे मेरी कल्बी वारदात का जायजा लेती हुई मालूम हो रही थीं। मैं घबरा गया। आप ऐसे गीत ना गाया करें, ये सख्त खौफनाक हैं। खौफनाक?
नहीं, इन्हें हैबतनाक होना चाहिए, जबकि मेरे राग के हर सुर में रिश्ते हुए जख्मों की जलन और रुकी हुई आहों की तपिश मस्तूर है। मालूम होता है कि मेरे शोलों की जबानें आपकी बर्फाई हुई रूह को अच्छी तरह चाट नहीं सकी। उसने अपनी नौकीली ठोड़ी को उंगलियों से खुजलाते हुए कहा, ये अल्फाज उस शोर के मुशाबेह थे जो बर्फ के ढेले में तपती हुई सलाख गुजारने से पैदा होता है। आप मुझे डरा रहे हैं। मेरे ये कहने पर उस मर्दे अजीब के हलक से एक कहकहानुमा शोर बुलंद हुआ। आप डर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि इस वक्त उस मुंडेर पर खड़े हैं जो आज से कुछ अरसा पहले बेगुनाह इंसानों के खून से लिथड़ी हुई थी? यह हकीकत मेरी गुफ्तगू से ज्यादा वहशत खेज है। ये सुनकर मेरे कदम डगमगा गए। मैं वाकई खूनी मुंडेर पर खड़ा था। मुझे खौफजदा देखकर वो फिर बोला, थर्राई हुई रगों से बहा हुआ लहू कभी फना नहीं होता। इस खाक के जर्रे जर्रे में मुझे सुर्ख बूंदें तड़पती नजर आ रही हैं। आओ तुम भी देखो। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें जमीन में गाड़ दी। मैं कुएं पर से नीचे उतर आया और उसके पास खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। दफतन उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और बड़े धीमे लहजे में कहा, मगर तुम इसे नहीं समझ सकोगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। वो गालिबन मुझे उस खूनी हादसे की याद दिला रहा था जो आज से 16 साल कब्ल इस बाग में वाक़ा हुआ था। इस हादसे के वक्त मेरी उम्र करीबन 5 साल की थी, इसलिए मेरे दिमाग में उसके बहुत धुंधले नकूश बाकी थे। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि इस बाग में आवाम के एक जलसे पर गोलियां बरसाई गई थीं, जिसका नतीजा करीबन 2000 अमवात थी। मेरे दिल में उन लोगों का बहुत एहतराम था जिन्होंने अपनी मादर वतन और जज्बा-ए आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। बस इस एहतराम के अलावा मेरे दिल में हादसे के मुतल्लिक और कोई ख़ास जज्बा न था। मगर आज इस मर्द अजीब की गुफ्तगू ने मेरे सीने में एक हैजान सा बर्पा कर दिया। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि गोलियां तड़ातड़ बरस रही हैं और बहुत से लोग वहशत के मारे इधर उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिर कर मर रहे हैं। इस असर के तहत मैं चिल्ला उठा, मैं समझता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। मौत भयानक है, मगर जुल्म इससे कहीं खौफनाक और भयानक है। ये कहते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह डाला है और मेरा सीना बिल्कुल खाली रह गया है। मुझ पर एक मुर्दनी सी छा गई। गैर इरादी तौर पर मैंने उस शख्स के कोट को पकड़ लिया और थर्राई हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आहों का व्यापारी, एक दीवाना शायर। आहों का व्यापारी, दीवाना शायर। उसके अल्फाज जेरे लब गुनगुनाते हुए मैं कुएं के चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में इस दीवाने शायर का गीत गूंज रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना झुका हुआ सर उठाया। सामने सपेदे के 2 दरख्त हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयां ले रहे थे। पास ही चंबेली और गुलाब की खारदार झाड़ियों में हवा आहें बिखेर रही थी। दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की एक खिड़की पर निगाहें जमाए हुए था। शाम के खाकिस्तरी धुंधलके में वो एक साया सा मालूम हो रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह अपने खुश्क बालों को उंगलियों से कंघी करते हुए गुनगुनाया, आह, ये सब कुछ खौफनाक हकीकत है, किसी सहरा में जंगली इंसान के पैरों के निशानात की तरह खौफनाक। क्या कहा? मैं उन अल्फाज को अच्छी तरह सुन न सका था जो उसने मुंह ही मुंह में अदा किए थे। कुछ भी नहीं, ये कहते हुए वो मेरे पास आकर चबूतरे पर बैठ गया। मगर आप गुनगुना रहे थे। इस पर उसने अपनी आंखें एक अजीब अंदाज में सुकेड़ी और हाथों को आपस में जोर जोर से मलते हुए कहा, सीने में कैद हुए अल्फाज बाहर निकलने के लिए मुस्तरिब होते हैं। अपने आप से बोलना उस उलूहियत से गुफ्तगू करना है जो हमारे दिल की पहनाइयों में मस्तूर होती है। फिर साथ ही गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, क्या आपने उस खिड़की को देखा है? उसने अपनी उंगली उस खिड़की की तरफ उठाई जिसे वो चंद लम्हा पहले टकटकी बांधे देख रहा था। मैंने उस जानिब देखा। छोटी सी खिड़की थी जो सामने दीवार की खस्ता ईंटों में सोई हुई मालूम होती थी। ये खिड़की जिसका डंडा नीचे लटक रहा है? मैंने उससे कहा, हाँ, यही जिसका एक डंडा नीचे लटक रहा है। क्या तुम इस पर उस मासूम लड़की के खून के छींटे नहीं देख रहे हो जिसको सिर्फ इसलिए हलाक किया गया था
कि तरकश इस्तिबदाद को अपने तीरों की कुव्वत परवाज का इम्तहान लेना था? मेरे अजीज, तुम्हारी उस बहन का खून जरूर रंग लाएगा। मेरे गीतों के ज़ेरो बम में उस कमसिन रूह की फड़फड़ाहट और उसकी दिलदोज चीखें हैं। ये सुकून के दामन को तार तार करेंगे। एक हंगामा होगा, सीना एक गीती शिक हो जाएगा। मेरी बेलगाम आवाज बुलंद से बुलंद तर होती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं। आओ देखो, इस सीने में कितनी आग सुलग रही है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कोट के अंदर ले जाकर अपने सीने पर रख दिया। उसके हाथों की तरह उसका सीना भी गैर मामूली तौर पर गर्म था। उस वक्त उसकी आंखों के डोरे बहुत उभरे हुए थे। मैंने अपना हाथ हटा लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, आप अलील हैं? क्या मैं आपको घर छोड़ाऊं? नहीं मेरे अजीज, मैं अलील नहीं हूं। उसने जोर से अपने सर को हिलाया। ये इंतकाम है जो मेरे अंदर गर्म सांस ले रहा है। मैं इस दबी हुई आग को अपने गीतों के दामन से हवा दे रहा हूं कि ये शोलों में तब्दील हो जाए। ये दुरुस्त है, मगर आपकी तबीयत वाक़ियतन खराब है। आपके हाथ बहुत गर्म हैं। इस सर्दी में आपको ज्यादा बुखार हो जाने का अंदेशा है। उसके हाथों की गैर मामूली गर्मी और आंखों में उभरे हुए सुर्ख डोरे साफ तौर पर जाहिर कर रहे थे कि उसे काफी बुखार है। उसने मेरे कहने की कोई परवाह न की और जेबों में हाथ ठूंसकर मेरी तरफ बड़े गौर से देखते हुए कहा, यह क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि लकड़ी जले और धुआं न दे? मेरे अजीज, इन आंखों ने ऐसा समा देखा है कि उन्हें उबल कर बाहर आना चाहिए था। क्या कह रहे थे कि मैं अलील हूं? अलालत, काश कि सब लोग मेरी तरह अलील होते। जाइए, आप ऐसे नाजुक मिजाज मेरी आहों के खरीददार नहीं हो सकते। मगर वगर कुछ नहीं। वो दफतन जोश में चिल्लाने लगा, इंसानियत के बाजार में सिर्फ तुम लोग बाकी रह गए हो, जो खोखले कहकहों और फीके तबस्सुमों के खरीददार हो। एक जमाने से तुम्हारे मजलूम भाई और बहनों की फलक शिगाफ चीखें तुम्हारे कानों से टकरा रही हैं, मगर तुम्हारी ख्वाबीदा समात में इर्तियाश पैदा नहीं हुआ। आओ, अपनी रूहों को मेरी आहों की आंच दो, ये उन्हें हसास बना देगी। मैं उसकी गुफ्तगू को गौर से सुन रहा था। मैं हैरान था कि वो चाहता क्या है और उसके ख्यालात इस कदर परेशान व मुस्तरिब क्यों हैं। बेशतर औकात मैंने ख्याल किया कि शायद वो पागल है। उसकी गुफ्तगू बामानी जरूर थी, मगर लहजे में एक अजीब किस्म की दीवानगी थी। उसकी उम्र यही कोई 25-30 बरस के करीब होगी। दाढ़ी के बाल जो एक अरसा से मूंढे न गए थे, कुछ इस अंदाज में उसके चेहरे पर उगे हुए थे कि मालूम होता था किसी खुश्क रोटी पर बहुत सी च्यूंटियां चिमटी हुई हैं। गाल अंदर को पिचके हुए, माथा बाहर की तरफ उभरा हुआ, नाक नोकीली, आंखें बड़ी जिनसे वहशत टपकती थी। सर पर खुश्क और खाक आलूदा बालों का एक हुजूम। बड़े से भूरे कोट में वो वाकई शायर मालूम हो रहा था, एक दीवाना शायर, जैसा कि उसने खुद इस नाम से अपने आप को मुतारिफ कराया था। मैंने अक्सर औकात अखबारों में एक जमात का हाल पढ़ा था। उस जमात के ख्यालात दीवाने शायर के ख्यालात से बहुत हद तक मिलते जुलते थे। मैंने ख्याल किया कि शायद वो भी उसी जमात का रुकन है। आप इनकलाबी मालूम होते हैं। इस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपने ये बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है मियाँ। मैं तो कोठों की छतों पर चढ़ चढ़कर पुकारता हूं, मैं इनकलाबी हूं, मैं इनकलाबी हूं। मुझे रोक ले जिससे बन पड़ता है। आपने वाकई बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। ये कहकर हंसते हुए वो अचानक संजीदा हो गया। स्कूल के एक तालिबे इल्म की तरह इनकलाब के हकीकी मयानी से तुम भी नाआशना हो। इनकलाबी वो है जो हर नाइंसाफी और हर गलती पर चिल्ला उठे। इनकलाबी वो है जो सब जमीनों, सब आसमानों, सब जबानों और सब वक्तों का एक मुजस्सम गीत हो। इनकलाबी समाज के कस्साब खाने की एक बीमार और फाक़ों मरी भीड़ नहीं, वो एक मजदूर है तनोमंद, जो अपने आहनी हथौड़े की एक ज़रब से ही अर्जी जन्नत के दरवाजे वा कर सकता है। मेरे अजीज, ये मंतिक ख्वाबों की नज़रियों का ज़माना नहीं। इनकलाब एक ठोस हकीकत है, ये यहाँ पर मौजूद है। उसकी लहरें बढ़ रही हैं। कौन है जो अब इसको रोक सकता है? ये बंद बांधने पर न रुक सकेंगी।
उसका हर लफ्ज हथौड़े की उस ज़र्ब की मानिंद था जो सुर्ख लोहे पर पड़कर उसकी शक्ल तब्दील कर रहा हो। मैंने महसूस किया कि मेरी रूह किसी गैर मरई चीज को सजदा कर रही है। शाम की तारीकी बतदरीज बढ़ रही थी। नीम के दरख्त कपकपा रहे थे। शायर मेरे सीने में एक नया जहां आबाद कर रहा था। अचानक मेरे दिल से कुछ अल्फाज उठे और लबों से बाहर निकल गए। अगर इनकलाब यही है तो मैं भी इनकलाबी हूं। शायर ने अपना सर उठाया और मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर अपने खून को किसी तश्तरी में निकाल कर रख छोड़ो कि हमें आज़ादी के खेत के लिए इस सुर्ख खाद की बहुत ज़रूरत महसूस होगी। आह, वो वक्त किस कदर खुशगवार होगा जब मेरी आहों की जर्दी तबस्सुम का रंग इख्तियार कर लेगी। ये कहकर वो कुएं की मुंडेर से उठा और मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगा, इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाल से मुतमईन हैं। अगर तुम्हें अपनी रूह की बालीदगी मंजूर है तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने की सही करना। उनका एहसास पथरा गया है। मुस्तकबिल के जां बख्श मनाजिर उनकी निगाहों से हमेशा ओझल रहेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ दबाया और पेशतर इसके कि मैं उससे कोई और बात करता वो लंबे कदम उठाता हुआ झाड़ियों के झुंड में गायब हो गया। बाग की फिजा पर खामोशी तारी थी। मैं सर झुकाए हुए खुदा मालूम कितना अरसा अपने ख्यालात में गर्क रहा कि अचानक उस शायर की आवाज़ रात की रानी की दिलनवाज खुशबू में घुली हुई मेरे कानों तक पहुंची। वो बाग के दूसरे गोशे में गा रहा था, जमीन सितारों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रही है। उठो और इन नगीनों को उसके नंगे सीने पर जड़ दो। ढाओ, खोदो, चीरो, मारो, नई दुनिया के मेमारो, क्या तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत नहीं है? मैं आहों का व्यापारी हूं। लहू की शायरी मेरा काम है। गीत खत्म होने पर मैं बाग में कितने अरसे तक बैठा रहा ये मुझे कतन याद नहीं। वालिद का बयान है कि मैं उस रोज घर बहुत देर से आया था। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी दीवाना शायर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।